Hi mommies. So today's topic is how to make your child write. This is the most asking question in group. बहुत ज़्यादा मॉम्स पूछती है मेरे बच्चे का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है राइटिंग में. ही इज़ गुड इन वर्बल, ही इज़ गुड इन ओरल, उसको बहुत कुछ आता है, अल्फ़ाबेट्स, नंबर, शेप, स्टेट्स एंड सब चीज़ आती है, बट वो लिखने में इंटरेस्ट नहीं लेता है. सो मॉम्स, बच्चा जब लिखने में इंटरेस्ट नहीं लेता है उसके बहुत रीजंस होते हैं. सबसे पहले तो मेन रीज़न है उसकी प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ नहीं प्रॉपरली होती है. सो आई वुड सजेस्ट बिफोर इंट्रोड्यूस राइटिंग, प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर द किड्स. येस, बिकॉज उससे क्या होता है, एक तो बच्चों का इंटरेस्ट आता है राइटिंग में, वो बहुत प्ले एंड लर्न वे की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लस उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं. डायरेक्ट ही बच्चों को सीधा बुक से ए लिख लो या फिर बी आपने दे दिया, पेंसिल होल्ड करा दिया, उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई होती है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है फिर लिखने में एंड बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता. सो आई वुड सजेस्ट सबसे पहले आप प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ कराओ. प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ कराने के बहुत तरीके होते हैं. प्री राइटिंग एक्टिविटी इट डजंट मीन कि उसमें भी बच्चे को लिखना होता है. इट इज़ लाइक प्ले एंड फन वे मेथड. सबसे पहले तो आप फाइन मोटर डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराओ. लाइक बच्चा ब्लॉक बिल्डिंग कर रहा है, ब्लॉक बिल्डिंग में ही बच्चों को काउंटिंग लर्न कराओ. लाइक वो जब ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रख रहा है उससे भी उसकी हैंड की मूवमेंट एंड जो वो काउंटिंग कर रहा है 1 2 3, इससे उसको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है. राइट. फिर उसकी होती है पेपर क्रंचिंग एक्टिविटीज़. लाइक पेपर लिया, पेपर को आप बच्चों को बहुत बोलो ऐसे क्रश करे, बॉल्स बनाए एंड उसको फेंक दो. वो जितना ऐसे अपनी फिंगर्स की मूवमेंट करेगा उसकी डेवलपमेंट उतनी अच्छी होगी. प्लस मड प्ले, क्ले प्ले एंड ऐसे बहुत सारी होती है फाइन जो हमारी टीयरिंग पेस्टिंग एक्टिविटी होती है, हमारी फिंगर प्रिंटिंग एक्टिविटीज़ है. आप बियर वर्ड यूज़ कर सकते हो, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराओ. उन सब एक्टिविटीज़ से बच्चों को इंटरेस्ट आता है. उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन. स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लांटिंग लाइन. सबसे पहले फिर बच्चों को बिफोर राइटिंग आप पैटर्न्स इंट्रोड्यूस कराओ. दिस रियली अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब उसके पैटर्न्स क्लियर होते हैं उसको राइटिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है. एंड पैटर्न्स के लिए भी आप डायरेक्ट उसे क्रेयॉन्स या पेंसिल मत दो. ट्राई टू गिव कलर्स, इवन यू कैन गिव वाटर कलर्स. आप ब्रश दो, उसमें डिप करके पैटर्न राइटिंग वर्कशीट दो एंड टेल योर चाइल्ड टू राइट. उससे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा. Same way you can introduce alphabets, and alphabets you can only introduce pattern related like standing, sleeping lines से related like L, I. वो बच्चों के लिए ज़्यादा easy होते हैं लिखने के लिए. आप डायरेक्ट ए के बाद बी पे मत आओ, बिकॉज अभी हमने कर्व इंट्रोड्यूस नहीं कराया है. हम सबसे पहले स्टैंडिंग, स्लीपिंग इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बाद हम कर्व पे जाएंगे, देन हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद जब आपके बच्चे को एक बार पैटर्न्स क्लियर हो जाते हैं फिर आप कर्व की एक्टिविटी कराओ एंड उसके साइड बाय साइड आप क्रेयॉन स्टार्ट करो और स्केच पेन्स, एंड वो भी थिक वाले. इट इज़ नॉट लाइक बहुत पतले वाले आपने कोई भी क्रेयॉन या स्केच पेन दे दिया बच्चों को करने के लिए, उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत स्लीक होते हैं एंड बच्चों के जो हैंड होते हैं उसमें इतनी ग्रिपिंग नहीं होती है, उसको लिखने में प्रॉब्लम होगी. और थोड़े से थिक उसको यूज़ करना दो एंड एनकरेज योर चाइल्ड. लाइक आपका बच्चा कुछ भी कर रहा है, आप थोड़ा इनकरेज करो. ईदर योर चाइल्ड इज़ ड्राइंग स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, उसमें भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हो. लाइक आप ट्रेस भी अगर करा रहे हो, यू कैन गिव अ क्ले एज वेल. एंड मैंने एक एक्टिविटी भी शेयर करी थी, सॉल्ट यू कैन टेक. आप सॉल्ट ले सकते हो, एक ट्रे में आप सॉल्ट डालो एंड उसमें आप बच्चों से अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ कराओ. जब उसके अल्फ़ाबेट्स क्लियर हो जाते हैं स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग से रिलेटेड, उसके बाद आप कर्व पे आओ. तब तक उसका इंटरेस्ट काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका होता है, बिकॉज आपने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा इंट्रोड्यूस करा दिया है उसको, बच्चे का इंटरेस्ट आना स्टार्ट किया. एंड डोंट इंट्रोड्यूस ऑल द लेटर्स टुगेदर. जस्ट टेक वन लेटर in 3 days. आप 3 दिन में एक लेटर इंट्रोड्यूस कराओ, 4 days में कराओ, बट जब तक उसका वो लेटर क्लियर नहीं होता आपको भागने की ज़रूरत नहीं है. स्लोली आप पैटर्न्स से रिलेटेड चलोगे तो बच्चा भी बहुत ईजीली कैच करेगा एंड उसका इंटरेस्ट आना भी स्टार्ट होएगा. देन सेम अब हम आगे बढ़ते हैं.
ऑल राइट, ओके, ये हमारा हो गया स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग की हमने कर लिया है बात। अब हम कर्व्स पे आते हैं। आई वुड सजेस्ट कर्व पे आने से पहले आप बच्चों को जस्ट गिव अ प्लेन वाइट पेपर एंड टेल योर चाइल्ड टू ड्रॉ अ बिग सर्कल्स। सबसे पहले आप सर्कल से स्टार्ट करो। सर्कल्स बनाएगा वो क्रेयॉन्स के साथ, बड़े बड़े सर्कल्स बनाएगा, उसको बाउंडेशन में मत रखो। अगर बच्चे को वॉल पे राइटिंग करने की आदत है, सो वन टिप व्हाट आई एम गिविंग यू, आप एक वाइट चार्ट पेपर अपनी उस वॉल पे पेस्ट कर दो। जो डॉक्टर टेप होती है उससे आपकी वॉल भी नहीं खराब होगी एंड बच्चे को लगेगा ये मेरी स्पेस है। एंड टेल योर चाइल्ड दिस इज़ योर वॉल, दिस इज़ योर स्पेस। बिकॉज जब वो स्पेस देखेगा, अगर वो उस पर भी लिखेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी वॉल भी नहीं स्पॉइल होएगी और बच्चे की राइटिंग रुकेगी नहीं, बिकॉज बच्चा वहीं लिखना चाहता है जहाँ हम उसे मना करते हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा मेरा वहाँ पे लिख रहा है, आप एक चार्ट पेपर पेस्ट करो एंड उसको पेंसिल से स्क्रिबलिंग करने दो, दैट्स टोटली ओके। वन मोर थिंग, जब हम कर्व इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप एक प्लेन शीट लो, उस पर ऐसे जिगजैग ड्रॉ करो एंड गिव सीजर टू योर चाइल्ड, बिकॉज तब तक बच्चे की एज 2.5 एंड तब तक बच्चा 3 इयर्स तक हो चुका होता है एंड मॉम हमेशा उसके साथ होती है। तो फिर आप उसे सीजर दो। सीजर जब आप जिगजैग करोगे वो धीरे 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 कटिंग करना स्टार्ट करेगा। ध्यान रखना 3+ इज द राइट एज टू इंट्रोड्यूस सीजर टू योर चाइल्ड। वो स्टार्ट करेगा, उसके और इंटरेस्ट आना स्टार्ट करेगा। सेम आप उसको उसी टाइम पे आप B, C कर्व्स टाइप के लेटर्स इंट्रोड्यूस करा सकते हो। सेम आप उसको प्ले डो दो, जिससे वो कर्व की जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है कर्व अल्फ़ाबेट्स की, वो स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे उसकी वर्कशीट्स आप स्टार्ट करो। उसको पेंसिल दो होल्ड करने के लिए। पेंसिल होल्डिंग के भी वेज होते हैं, कोई बच्चा ऐसे पकड़ता है, कोई बच्चा ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है। धीरे धीरे आप उसको भी इम्प्रूव करोगे। सबसे पहले क्रेयॉन्स दो, स्केच पेन्स दो, फिर आप उसकी पेंसिल पे आओ। सो मॉम, स्कूल में बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बट ये अभी जो प्रॉब्लम है, हम लॉकडाउन में इतना नहीं बच्चों को भेज पा रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा आप एफर्ट डाल के अगर बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम निकाल के ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो इनका इंटरेस्ट भी बहुत डेवलप होता है। और जब भी बच्चे पढ़ेंगे, प्लीज़ आप उनके साथ अपना कोई भी एक नोट पैड लेके बैठ जाओ या कोई भी कॉपी लेके बैठ जाओ। अगर वो ए लिख रहा है तो आप भी ए लिखो। रेस लगाओ उनके साथ कि देखो मम्मा कितनी फास्ट लिख रही है, आप स्लो लिख रहे हो। मोबाइल में टाइमर लगा सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जब भी बच्चा राइटिंग करता है, ट्राई कि जो सराउंडिंग्स है उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बच्चे की अगर बेड पे अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसकी एक टेबल सेट कर दो, सो डैट वो उसी पे बैठेगा। या फिर बच्चों की स्टडी टेबल अलग है, उस टाइम उसके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई उसका टॉय है फेवरेट या कुछ भी, वो सब बाद में। बच्चे का इंटरेस्ट फिर नहीं आता राइटिंग में। सेम उसके साथ राइटिंग करो। धीरे 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 बच्चों के, सबसे पहले हम उसके अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर्स ही इंट्रोड्यूस करेंगे, वो बच्चों के लिए इजी होते हैं। देन उसके बाद लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद स्मॉल लेटर्स, बिग, जो हमारे स्मॉल ए बिग होता है वो स्टार्ट हो जाता है। सो मॉम्स, आई वुड सजेस्ट आप इससे स्टार्ट करो। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड बच्चों को टाइम दो, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दो। अगर बच्चा नहीं लिख रहा है उसके साथ आप लिखो, डेफिनेटली इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद आप उसकी कॉपी इंट्रोड्यूस करो, उस पर डॉट बनाओ एंड सेम आप भी करो। काफ़ी बच्चे बहुत इजीली लिख लेते हैं, बट काफ़ी बच्चे टाइम लेते हैं। तो जो बच्चा टाइम लेता है, मॉम को थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, बट वो एफर्ट बच्चे के लिए ही है। तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ गिव टाइम टू योर चाइल्ड, एंड जिससे उसकी राइटिंग भी अच्छी होगी, इंटरेस्ट भी। थैंक यू मॉम्स।